एक ऐसे समय में जब देश में एसयूवीज का बोलबाला है, स्कोडा ऑटो इंडिया ने एक नई सेडान के लॉन्च के ऐलान के साथ सबको हैरान कर दिया, खास तौर पर कुशक को मिली सफलता के बाद। इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि रैपिड ने जिस गति से स्कोडा ऑटो इंडिया की सेल्स बढ़ाई है गए साल में, क्योंकि न्यू वेरिएंट्स आ गए थे, एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे एक अच्छी कॉम्पैक्ट सेडान लाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसे ही आगे चलाने के लिए उसकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी। और हाँ, कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में एक फॉर्मिडेबल ऐसा एक चैंपियन चाहिए, जो स्कोडा ने कहा है उनके पास है। खाली हुई जगह को भरना भी जरूरी था। जहां ऑक्टाविया एक प्रीमियम छोर की तरफ चली गई है, तो जिम्मेदारी स्लाविया पर आ गई है। जी हाँ, स्लाविया। इस गाड़ी को देखकर आपको ऑक्टाविया की याद आती है, शायद 2 दशक पहले। और इसकी एक वजह है क्योंकि काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं इसमें जो हमें ऑक्टाविया की याद दिलाते हैं, जैसे कि क्रिस्टलाइन एलिमेंट्स जो है स्कोडा के, जो पहले ऑक्टाविया में नहीं थे लेकिन अभी स्कोडा डीएनए में है। फिर आपको ये बटरफ्लाई ग्रिल जो है वो भी याद दिलाता है ऑक्टाविया की। इसके लिए हम इसे बेबी ऑक्टाविया ही कहते हैं। लेकिन कुछ यूनिक चीज़ें हैं इस गाड़ी में जो आपको सिर्फ स्लाविया में ही दिखते हैं, जैसे कि एल शेप्ड एलईडी DRLs, और ये जो क्रोम है फ्रंट बम्पर पे और रियर बम्पर पे, वो भी काफ़ी यूनिक है और ये एक अलग पर्सनालिटी लाती है इस गाड़ी की। फिर आपको मिलते हैं 16 इंच के व्हील्स इसमें, जो स्टैंडर्ड है। स्टील व्हील्स आपको लोअर ट्रिम्स में मिलेंगे, एलॉय व्हील्स जो है वो आपको हायर ट्रिम्स में मिलेंगे। लेकिन इससे क्या होता है कि गाड़ी का स्टांस बहुत अच्छा होता है और इसी वजह से आपको एक अलग अंदाज में ये गाड़ी दिखती है। अगर आप पीछे जाएं, रियर पे जाएं, तो आपको स्लोपिंग रूफ लाइन दिखती है जो वेरी टिपिकल स्कोडा है। और वो स्लोपिंग रूफ लाइन के बाद आती है सी शेप्ड LED टेल लैंप्स, और आपको बूट लिड पर स्कोडा लेटरिंग भी मिलेगा। और इसी वजह से ये स्लीक दिखती है और सेक्सी दिखती है। और इस टोर्नेडो रेड कलर में इसके सारे मस्कुलर एलिमेंट्स जो है, जो बॉनेट पे है या साइड में है, जो कर्व्स है, वो बेहतरीन नजर आते हैं। और जी हाँ, ये काफी सेक्सी दिखती है। कार का साइज भी काफी बड़ा है। तो आप देख सकते हैं, मुकाबले में खड़ी कारों के सामने स्लाविया चौड़ी भी है और ऊंची भी। इसका व्हील बेस भी उनसे ज्यादा है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि कार को बड़ा कैबिन मिला है? इसमें स्पेस की कोई कमी नहीं है। आपको अच्छा शोल्डर रूम मिलता है, हेड रूम भी मिलता है, और इसकी वजह से ये एक रूमी कैबिन सा बन जाता है। अगर आप देखें तो सीट्स भी अच्छे हैं, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है, लंबार सपोर्ट भी अच्छा है, और इसकी वजह से थोड़ा स्नग फील करते हैं स्पोर्ट्स सीट में होने की तरह। सीट्स वेंटिलेटेड है और एक वो बहुत अच्छी बात है। मगर सेंटर में आपको 10 इंच वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वो भी वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वो मिलता है। और गाड़ी के बारे में जो कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे ऐप्स भी है जो कंपनी ने स्टोर करके रखे हैं स्कोडा प्ले ऐप्स में। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है और वो भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन वो भी टॉप एंड वेरिएंट में ही है। आपको लोअर वेरिएंट्स में एनालॉग मिलेगा। इसमें आपको लेआउट्स मिलते हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो है वो बहुत अच्छा है। अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूं तो वो बहुत क्लीन है और नीट है। आपको कहीं भी ऐसे नहीं लगेगा कि जानबूझ के क्लटर किया है। ये बहुत सिंपल है, बहुत नीट है, और ये एक जो स्ट्रक्चर है इसमें, ये बहुत उभर कर आता है। आपको ऑब्वियसली क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलेगा, आपको सनरूफ भी मिलता है, वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है, और हाँ, जो कुछ भी आपको फीचर्स के बतौर आप
थिंक करे वो सभी स्कोडा ने स्लाविया में दे दिया है। लंबे व्हीलबेस के चलते पिछली सीट पर भी काफी जगह है। पिछली सीट में आपको अच्छा नी रूम मिलेगा और हेड रूम भी मिलेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि हेड रूम की थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि रूफ लाइन जो है वो स्लोप होके पीछे जाती है, तो मुझे लगा था यहाँ पे थोड़ी हेड रूम कम रहेगी, लेकिन यहाँ पे हेड रूम अच्छा है। आप सीट्स की बात करें तो सीट्स भी अच्छे हैं, कंफर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है, लंबार सपोर्ट भी आपको अच्छा मिलता है, और आपको सिंपली क्लेवर फीचर जो स्कोडा कहते हैं वो भी मिलते हैं, जैसे ये मोबाइल पॉकेट और ये लैपटॉप पॉकेट टाइप है, और ऑफ कोर्स ये कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। आपको रियर एसी वेंट्स भी मिलते हैं और 2 सी टाइप चार्जर्स मिलते हैं जिसे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकें। एक सेफ्टी के हिसाब से एक बहुत बड़ा बदलाव है कि बीच में बैठने वाले पैसेंजर को 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया है जो कि प्रोटेक्ट करता है कोई भी पैसेंजर को, और यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी है जो एक अच्छी बात है गाड़ी में होने के लिए, और ये दोनों बातें स्लाविया में हैं और इसीलिए स्लाविया को एक थम्स अप भी मिलता है। कार के बूट में भी अच्छी जगह है। आपको कुल 521 लीटर का स्पेस मिलता है और पिछली सीट को गिराकर ये आंकड़ा 1050 लीटर पर आ जाता है, जो काफी बड़ा है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, कार चलने में कैसी है। इसे 2 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिले हैं, 1 लीटर और 1.5 लीटर। मैंने 1 लीटर की सवारी की। स्कोडा स्लाविया में आपको मिलती है 1 लीटर की पेट्रोल इंजन जो कि टर्बोचार्ज्ड है। ये 114 bhp पावर बनाती है और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये सेम इंजन है जो कुशक में जाती है और हमने देखा है कि ये कितनी रिफाइंड इंजन है, और ये जो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है वो भी एक अलग किस्म की रिफाइनमेंट लाती है, क्योंकि जो पैडल शिफ्टर्स है इसे आप शिफ्ट करते हैं ये रिस्पॉन्ड इमीडिएटली करती है और इसकी वजह से चलाने में भी मज़ा आता है। एक बात लेकिन जो खटकती है और वो ये है कि 2300 आरपीएम के बाद इंजन नॉइस कैबिन में आता है, जो ऐसी प्रीमियम गाड़ी में शोभा नहीं देता। शुरू में एक्सेलरेशन की कुछ कमी लगती है और ऐसा ही कुछ हमने कुशक में भी महसूस किया था, लेकिन मिड रेंज में इंजन दमदार है, जो अच्छी बात है। मैं मैनुअल वेरिएंट की सवारी भी कर पाया। अगर हम मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें तो वो एक 6 स्पीड यूनिट है जो बहुत अच्छी तरीके से मेट किया गया है इस इंजन के साथ। इसका क्लच जो है वो लाइट है, मगर इसका जो क्लच का ट्रैवल है जो पूरी तरीके से अंदर डिप्रेस करना पड़ता है क्लच को, वो थोड़ा लॉन्ग है और इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ सकती है ट्रैफिक कंडीशंस में। लेकिन ये जो गियर शिफ्ट्स है वो बहुत शॉर्ट है और क्विक है और इजी भी है करने के लिए, तो एफर्ट नहीं लगता है ये सब करने के लिए। इसलिए अगर मैं एक उंगली से भी इसे घुमाऊं तो आराम से हो जाता है। ये एक अहम बात है स्पेशली ट्रैफिक कंडीशंस में कि आपको गियर जब हमेशा चेंज करना पड़ता है, तो ये एक अच्छी तरीके से हो जाता है और ज़्यादा एफर्ट नहीं है। अब स्कोडा की कारों को उनकी शानदार राइड और हैंडलिंग के लिए जाना जाता है और स्लाविया से बहुत उम्मीदें थी। स्लाविया की राइड एंड हैंडलिंग की बात करें तो स्कोडा हमेशा ही कंफर्ट और स्पोर्टी ये एक पैरामीटर्स लेके चलता है, और अगर मैं किसी गड्ढे में से जाऊं जो कि बड़ा गड्ढा है रास्ते पर, तो आपको पता चलेगा कि स्लाविया का सस्पेंशन कितना अच्छा स्प्रंग है। अभी आपने वही देखा। तो कैबिन में डिस्टर्बेंस नहीं होता, पैसेंजर्स को दिक्कत नहीं होती, और इसी वजह से राइड एंड हैंडलिंग एक अच्छी ब्लेंड में बनी है। इसकी जो स्पोर्टीनेस है वो बाहर निकल कर आती है, और इसी वजह से स्लाविया के राइड एंड हैंडलिंग डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा प्लस है।
सुरक्षा की बात करें तो स्लाविया को कई सारे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, जिसमें ESC, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, मल्टी कोलिजन ब्रेक और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल है। इस सबसे महंगे मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स भी मिल जाएंगे, तो इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं। अब बात कार की कीमतों की। स्कोडा ने इस 1 लीटर मॉडल को 10,69,000 रुपए में लॉन्च किया है, जो इसे 5वीं पीढ़ी की होंडा सिटी से सस्ता बनाता है। लेकिन अभी भी Hyundai वर्ना की तुलना में ये 1 लाख रुपए महंगी है। सबसे महंगा ऑटोमेटिक सिटी से 41,000 रुपए महंगा है। अगर हम केवल पेट्रोल मॉडलों की कीमतों को देखें तो सिटी 11,23,000 रुपए से शुरू होकर 14,98,000 रुपए तक जाती है। वही वर्ना की कीमतें 9,32,000 रुपए से 14,27,000 रुपए के बीच है। इसमें कोई शक नहीं कि स्कोडा स्लाविया जैसी कार के साथ भारत के बारे में गंभीर है। इसके लुक्स और फीचर्स शानदार है, लेकिन निश्चित रूप से कीमतें अधिक आक्रामक हो सकती थी। इसके बावजूद मुकाबले में खड़ी कारों को ये बढ़िया टक्कर देने के लिए तैयार दिखती है।